कैसे आपको कम सिविल स्कोर में लोन मिलेगा। कल इवनिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा का एक मैनेजर मेरे को फ़ोन किया था। उन्होंने मेरे को पूछ रहा था, उनका एक कस्टमर है जिनका लेट पेमेंट की वजह से उनको लोन नहीं दे पा रहा है। कैसे वो लेट पेमेंट को सही करे ताकि उनको लोन दे पाए, और ऐसा सही हो पाएगा तो उनके पास ऐसा बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको लोन दे पाएगा, मगर सिविल रिपोर्ट से आसानी से ये लेट पेमेंट रिमूव नहीं होता है। ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी। वहाँ से भी बहुत सारा मैनेजर मेरे को फ़ोन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका कस्टमर का लेट पेमेंट है उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी 90 डेज से ज़्यादा लेट पेमेंट होता है तो उन कस्टमर को पर्सनल लोन नहीं दे पाता है, सॉफ्टवेयर में रुक जाता है उनका एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर पहले भी वहाँ पे था, मगर वहाँ पे डिवीजन लेके उनको लोन दे सकते थे, अभी नहीं दे पा रहा है। कुछ साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ एजेंट ब्रोकर जो मेरे को रेगुलर बेसिस में फ़ोन करते थे और फाइल मांगते थे, बोलते थे कि अब जो कस्टमर को लोन नहीं दे पा रहा है सिविल रिपोर्ट ख़राब होने की वजह से उनको भी लोन हम कर सकते हैं, मगर ऐसे कभी मैंने फ़ाइल नहीं दिया। मगर कुछ कस्टमर मेरे को कंफर्म किया उनका सिविल रिपोर्ट ख़राब होने के बाद भी एसबीआई से उनको लोन मिला है। कैसे उन कस्टमर को लोन मिला वो मेरे को पता नहीं है, मगर अभी उन कस्टमर को लोन नहीं मिलेगा एसबीआई से, क्योंकि हर कस्टमर को वो सॉफ्टवेयर के थ्रू लोन मिलेगा और उनका लेट पेमेंट रहेगा, सिविल स्कोर ख़राब रहेगा तो लोन नहीं मिलेगा। सिर्फ एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा प्रॉब्लम है यही नहीं, जहाँ तक अच्छा बैंक में, पॉपुलर बैंक में अच्छा सिविल स्कोर नहीं रहेगा तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा, और कोई मॉर्गेज लोन भी अच्छा सिविल स्कोर नहीं रहने की वजह से नहीं मिलता है। तो जिनका खराब सिविल स्कोर है, लो सिविल स्कोर है, उनको तब लोन नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है, उनको भी लोन मिलेगा। ऐसा कुछ कंपनी है, एप्लीकेशन है जहाँ पे उन कस्टमर को भी लोन मिलेगा जिनका सिविल स्कोर खराब है या तो सिविल स्कोर भी नहीं है। तो उस कंपनीज के बारे में बताएंगे, उससे पहले आप लोगों को कुछ टिप्स देंगे ताकि आपको सक्सेसफुली लोन मिल जाए। पहला, आप एनबीएफसी में लोन के लिए अप्लाई कीजिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में लो सिविल स्कोर में लोन मिलता है, जैसे कि अच्छा बैंक में 750 स्कोर रहने से आसानी से लोन देता है, मगर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कुछ है जहाँ पे बहुत खराब सिविल स्कोर में भी लोन देता है, कुछ भी सिविल स्कोर ना रहने के बाद भी लोन मिलता है, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है, आप जिस बैंक के साथ रेगुलर बेसिस में ट्रांजेक्शन करते हो, जहाँ पे आप सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करते हो, करंट अकाउंट चलाते हो, फिक्स डिपॉजिट भी करते हो, तो उस बैंक में भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छा रिलेशनशिप रहने की वजह से थोड़ा कम सिविल स्कोर होगा तो भी आपको लोन मिल सकता है। आप कोई अच्छा कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और उस कंपनी के साथ कोई बैंक का टाई अप है, उस बैंक, उस कंपनी का जो एम्प्लॉय है उन लोगों को थोड़ा प्रायोरिटी देता है, और वहाँ पे भी आपका सिविल स्कोर कम रहेगा तो आपको लोन मिल सकता है। तो पहले आप उस बैंक में लोन के लिए अप्लाई कीजिए। आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो उस केस में आप को एप्लीकेंट के साथ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे को एप्लीकेंट का सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए और उनका स्टेडी इनकम रहेगा तो और भी आसानी से आपको लोन मिलेगा। आप किसी गारंटर को भी लेके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। गारंटर कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है, उनका भी सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए और इनकम रहना चाहिए। उस केसेस में भी आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। जब आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो आप कम अमाउंट का लोन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि कम अमाउंट का लोन के लिए आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ईएमआई भी आपका कम होगा। बैंक ये देखता है कि आपका इनकम बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छा है और आप कम लोन अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आप आसानी से ईएमआई भर सकते हो, तो उस केस में आपका खराब सिविल स्कोर रहेगा, कम सिविल स्कोर रहेगा तो आपको लोन दे सकते हैं। कुछ ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको 1000 लोन दे देगा, जहाँ पे कोई सिविल स्कोर ज़रूरत नहीं है, मगर वो 1000 आप पे कर दोगे तो उसके बाद आपको 10,000 तक लोन दे देगा, और वो 10,000 आप पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आपको 50,000 1 लाख तक लोन मिल जाएगा आसानी से, और इसके साथ आपका सिविल स्कोर भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। कभी कभी किसी कस्टमर का -1 सिविल स्कोर होता है। -1 सिविल स्कोर तब होता है जिन कस्टमर पहले कभी लोन नहीं लिया है, जिनका लोन हिस्ट्री नहीं है। फिर भी ये कस्टमर ख़राब नहीं है, इस सिविल स्कोर को ख़राब नहीं कह सकते हो क्योंकि इन्होंने कभी
लोन ही नहीं लिया है। इन कस्टमर को कभी कभी अच्छा बैंक भी लोन दे देता है, अनसिक्योर्ड लोन भी देता है, मगर कुछ कुछ बैंक का कहना है सिविल स्कोर ना रहने की वजह से हम लोन नहीं दे सकते हैं। कभी कभी कुछ कस्टमर का एनए स्कोर रहता है। एनए स्कोर तब रहता है जब किसी कस्टमर का हिस्ट्री नहीं है, या तो उन्होंने लोन लिया है 3 साल पहले, पूरा लोन क्लोज भी कर दिया है, उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है और लोन के लिए अप्लाई भी नहीं किया है। उस केसेस में भी एनए स्कोर हो सकते हैं। और ये दोनों केस -1 एनए स्कोर, इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आप कोई गोल्ड लोन लीजिए या तो फिक्स डिपॉजिट करके एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लीजिए और यहाँ पे पेमेंट टाइमली करते रहिए। 3 महीने के अंदर में आपका सिविल स्कोर बन जाएगा। उसके बाद किसी भी बैंक में आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो और लोन भी आपको मिल जाएगा। जब खराब सिविल स्कोर है जिस कारण से आपको पर्सनल लोन नहीं मिल रहा है, इस केस में आप मॉर्टगेज लोन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्टगेज लोन कम सिविल स्कोर में कुछ कुछ एनबीएफसी दे देते हैं। मैं 10 साल पहले श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के साथ काम करते थे। वहाँ पे हम ऐसा कस्टमर का भी लोन किया है जिनका पर्सनल लोन में सेटलमेंट है, क्रेडिट कार्ड में सेटलमेंट है, फिर भी उन कस्टमर को लोन दिया गया है। उन्होंने अच्छा प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखा इसलिए। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्टगेजेबल प्रॉपर्टी कस्टमर के पास नहीं है, तो उस केस में उन कस्टमर कुछ सिक्योरिटी देके पर्सनल लोन ले सकते हैं। सिक्योरिटी मतलब किसी के हो सकता है कि ज़मीन का पेपर है, जो नॉर्मली हर बैंक में मॉर्टगेज नहीं होता है, फिक्स डिपॉजिट है, या तो कोई फाइनेंशियल पेपर है, उसको बैंक में देके पर्सनल लोन ले सकते हैं। और भी एक आसान और बहुत अच्छा तरीका मेरे को लगता है, वो है आप सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट कर लो। सिविल रिपोर्ट ख़राब है तो उसको रेक्टिफाई कर लो। आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई करके सिविल स्कोर अच्छा तरह से इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो और उसके बाद आप आसानी से कोई अच्छा बैंक से लोन भी ले सकते हो। इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, कैसे आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई करोगे, कैसे आप सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट करोगे। मैं उस ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। मैं ये बताए थे कि किन किन कंपनी से आपको लोन मिलेगा खराब सिविल स्कोर रहने के बाद भी, और कुछ भी सिविल स्कोर ना रहेगा तो भी आपको मिलेगा, जैसे कि क्रेडिट बी, फेयरसेंट, क्रेट, कैसी, इस टाइप का कुछ एप्लीकेशन है जहाँ से आपको आसानी से लोन मिलता है, बहुत जल्दी लोन मिलता है खराब सिविल स्कोर रहने के बाद भी। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस जगह में आपको बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। लॉन्ग रन में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत आपका खर्चा हो जाएगा। आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी है या तो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको लोन लेना बहुत ज़रूरी है, तो उस केस में आप लोन लीजिए, नहीं तो इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देके लोन मत लीजिए। आप सिविल स्कोर को इम्प्रूवमेंट कीजिए, रेक्टिफाई कीजिए, उसके बाद आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा। हम लोग सिविल रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं। आप चाहे तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी, सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करके देगी, स्कोर को भी इम्प्रूवमेंट कर देगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए ताकि आपका सिविल स्कोर भी इम्प्रूवमेंट हो जाए और आसानी से आपको लोन भी मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियो रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।